कुछ लोकल लोगों की वजह से इस स्टैंड को हटा दिया गया। अब यहाँ पे प्राइवेट वाहन कम से कम 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं और जाम तो उस चीज का था। एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसमें कौन आता है, कौन सा पेशेंट आता है? कोई पैसे वाला पेशेंट तो आएगा नहीं, फ्री इलाज करवाने वाला ही आएगा ना। तो वो 20 रुपए और उसका बढ़ गया, 20 रुपए वहां से और 20 रुपए यहाँ से। खर्चा बढ़ गया। हम नारायण सर के एसएमएस आते हैं तो डबल खर्चा, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं, इतना किराया हमारा 100 रुपए लगता है। हाँ 100 रुपए लगते हैं हमारे। ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ये भी गुमराह कर देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोनालिका मिर्चवाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान वन, और हम सभी राजस्थान वासियों को एक बहुत ही जरूरी सूचना आपको दे दें। जयपुर में जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बस स्टैंड जो है आपके लिए नारायण सिंह सर्कल, उस स्टॉप को चेंज करके अब ट्रांसपोर्ट नगर और बजरी मंडी शिफ्ट कर दिया गया। यानी यहाँ से जो भी बसेस आगरा और दिल्ली के लिए चलती थी वो सभी अब यहाँ पे ना रुककर ट्रांसपोर्ट नगर और बजरी मंडी रुका करेंगी। तो अगर आप गलती से यहाँ आ भी जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आप ट्रांसपोर्ट नगर और आप बजरी मंडी तक कैसे पहुंचे, तो हम आपको बता दें, अगर आप नारायण सिंह सर्कल आ रहे हैं तो यहाँ से प्रशासन की ओर से आपके लिए व्यवस्था की गई है। आप यहाँ से ई रिक्शे से, 7 नंबर बस से और यहाँ की जो कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी हेल्प से आप ट्रांसपोर्ट नगर और बजरी मंडी जो है पहुंच सकते हैं। ये तो थी आपके लिए सूचना। अब एक और जरूरी सूचना हम आप तक पहुंचा दें। गौरव जी एक बार वहां जूम करेंगे। ये जो आप पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं जहाँ पे काफी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है नारायण सिंह सर्कल से संचालित होने वाली बसें रोडवेज और प्राइवेट सभी आगरा रोड जाने हेतु घाट की घानी से लेकर मंडी से संचालित होगी। और नीचे लिखा हुआ है आज्ञा से आरटीओ। तो वैसे परेशान कर दिया ना, ऐसे स्टैंड हटा के। नहीं, जनता को परेशान नहीं किया। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही, आप समझ रहे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही प्रमुख ही चौराहा जैसा है ये। अगर तो बस को अगर 1 मिनट का टाइम दे दिया जाए और बस आए, सवारी को लेवे और चल जावे तो कोई जाम ही नहीं लगे ना, जाम की स्थिति पैदा नहीं हुए। अब यहाँ पे प्राइवेट वाहन कम से कम 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं और जाम तो उस चीज का था। जाम तो रोडवेज का तो जाम था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि रोडवेज जो बस सिंधी कैंप से निकल के आती है वो 2 मिनट रुकती है, सवारी लेती है और सवारी लेके रवाना हो जाती है। यहाँ पे तो प्राइवेट अवैध वाहन खड़े रहते हैं, उनका जाम था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बार आए बस स्टैंड पे? हाँ जी। तो आप बस के इंतजार में आए हैं? हाँ जी। आपको जानकारी नहीं मिल पाई कि बस स्टैंड है वहाँ से शिफ्ट हो गया 1 अप्रैल से? नहीं मिल पाई। और क्या परेशानियां आ रही हैं? डबल खर्चा बढ़ गया। हम नारायण सर के एसएमएस आते हैं तो डबल खर्चा, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं, इतना किराया हमारा 100 रुपए लगता है। हाँ 100 रुपए लगते हैं हमारे। पब्लिक, मैंने तो अभी देखा यहाँ पे ई रिक्शा चलता है 10 रुपए में यार। 10 रुपए नहीं, किसी से 100 रुपए ले रहे हैं। अनपढ़ बाबा आ रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा आ रहा है, उससे 100 रुपए ले रहे हैं, घुमा के गलियों से ले जाते हैं और इतना किराया तो हंडोन के लिए लगता है उनका। हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दे दें कि अगर आप गलती से नारायण सिंह सर्कल आ भी जाते हो और फिर आपको यहाँ पर आकर पता चलता है कि बस स्टैंड जो है शिफ्ट हो गया है, तो आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर या फिर बजरी मंडी जाने के लिए सिर्फ 10 रुपया देना होगा। और आपको यहाँ पे 10 से 20 रुपया, या तो आपको यहाँ पे 7 नंबर बस मिल जाएगी या फिर एक ई रिक्शा मिल जाएगा। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें। मतलब यहाँ आकर ही मिली आपको, तो इससे परेशानी हो रही है। बच्चों को साथ में लेके वहाँ जाना पड़ेगा। यहीं के रहने वाले हैं आप, जयपुर के? अच्छा, तो अब आपको, और अभी कहाँ जाना है आपको? अभी दौसा जाना है। और दौसा के लिए बस आपको नहीं पता था यहाँ से मिलेगी, पर अब भी यहाँ पे आके दिक्कत हो रही है। नहीं ले जाते हैं, 50-50 रुपए लेते हैं। नहीं तो आप यहाँ की पुलिस की सहायता लीजिए ना, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो अमाउंट फिक्स किया गया है वो सिर्फ 10 से 20 रुपए ही है। तो हमको पता नहीं है ना कितना है। अच्छा, आपको पता नहीं है, तो आप ऐसा चाहते हैं? हम तो एग्जाम वाले बच्चे हैं। हम तो कहाँ से हैं? भरतपुर से। हम तो भरतपुर से हैं। मैडम जो पेशेंट है वो कैसे जाएगा यहाँ से? जो पेशेंट है यहाँ से सबसे नियर यही स्टैंड पड़ता है, वो पेशेंट कैसे जाएगा? कोई अपाइज है, कोई कैसी स्थिति में, कोई कैंसर रोगी है, वो कैसे जाएगा? चलो आपने बोल दिया, निश्चित कर दिया 10 रुपए, उसको तो नियरेस्ट यही स्टैंड पड़ता था, वो कैसे जाएगा? वो परेशानी होगी। या कोई ऐसा नियरेस्ट कोई जगह बना दी जाए यहाँ एसएमएस के या स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ से आप पिक कर सकते हैं बस को। आप इस जगह को ही तो नो पार्किंग जोन कर सकते हैं। आगे कोई स्टैंड है उस पर तो पिकअप पॉइंट बना सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर और वो जो बजरी मंडी वहाँ से काफी दूर है? कितने किलोमीटर की दूर पे है यहाँ से? कम 5 से 6 किलोमीटर दूर भी। अच्छा, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर ही बता रहे हैं। और 1 मिनट हमको दीजिएगा, आप व्यवस्थाएं देख लीजिए। आरटीओ की पोस्टर लगाया हुआ था, उड़कर कहाँ से कहाँ आ चुका है। एक अभी हवा का झोंका आया था और आरटीओ साहब जी का लगाया हुआ पोस्टर नीचे आ गया, और जनता आएगी अब बेचारी सब बस के इंतजार में खड़े रहेंगे। देवेंद्र सिंह जी आए हैं नहीं, उनकी टीम आया नहीं कि जनता को बता दे कि भाई बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो गए। ये सभी बस के इंतजार में खड़े रहेंगे। जी पहले ही न्यूज में निकलवानी चाहिए भैया। न्यूज में आया था 1 अप्रैल से हो चुका है। आपने ट्रांसपोर्ट नगर जाके स्टैंड देखा है? क्या हालत है स्टैंड? वहाँ की व्यवस्था कैसी? वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट है? प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिए, वहाँ का मुआयना कीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए कि वहाँ पे कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई बसेस का प्रॉपर स्टॉपेज नहीं है। वहाँ नॉर्मली
खाना पूर्ति कर दी गई है कि ये स्टॉपेज है, कागजी कार्रवाई कर दी गई है, वहाँ बस स्टॉप बना दिया है। कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कम से कम कोई व्यवस्था तो थी, उस व्यवस्था को खराब करके वहाँ पे भी व्यवस्था खराब कर दी गई है। यहाँ से पैसेंजर वहाँ उठ के जाता है, वहाँ पे भी उसको कोई व्यवस्था नहीं मिलती। कोई स्टैंड का प्रॉपर, ना तो कोई रोडवेज का कर्मचारी है जो गाइड करने के लिए, कोई भी नहीं है। ना प्राइवेट बसेस के लिए कोई स्टैंड है। बस चलते चलते जैसे यहाँ पे बस पैसेंजर को पिक करती थी, सेम वहाँ पे वही सीन वहाँ पे है। वहाँ भी ट्रैफिक जैम की व्यवस्था वही है जो यहाँ पे थी। कुछ घर वालों की वजह से, कुछ लोकल लोगों की वजह से इस स्टैंड को हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्रशासन बढ़ा के यहाँ पे स्टैंड को रोका जा सकता था। प्रशासन बढ़ने के बाद व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, लेकिन व्यवस्था ना बनाने की जगह कुछ पैसे वालों की लोगों की वजह से, कुछ दुकानदारों की वजह से इस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर भेज दिया गया। जब तो संचालन यहाँ से बंद कर दिया जाता ताकि लोग आते ही नहीं। यहाँ संचालन को भी यहाँ से चलाया जा रहा है। अब एक बात बताइए, जहाँ पैसेंजर को बस दिखेगी तो वो तो खड़ा होगा ही होगा। ये तो है नहीं कि वो बस नहीं दिखती तो पैसेंजर वहां जाता। अब पेशेंट कैसे जाएगा, स्टूडेंट कैसे जाएगा? वैसे ही महंगाई इतनी है, ऊपर से 10-20, आप बोल रहे 20 रुपए, जहाँ मान लीजिए 1 किलोमीटर का 1 किराया है, वहाँ 20 रुपए और देगा। बेरोजगार कैसे देगा? SMS में कौन आ रहा है? राजस्थान का SMS जो हॉस्पिटल है उसमें कौन आता है? कौन सा पेशेंट आता है? कोई पैसे वाला पेशेंट तो आएगा नहीं, फ्री इलाज करवाने वाला ही आएगा ना। तो वो 20 रुपए और उसका बढ़ गया, 20 रुपए वहां से और 20 रुपए यहाँ से। फिर ये ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ये भी गुमराह कर देते हैं कि नहीं 50 लगेंगे, 100 लगेंगे। तो ये चीजें क्यों की जाए? कम से कम 1 या 2 मिनट का स्टॉपेज दे दिया जाए। ये नहीं बसें रोके जाए, लेकिन 1-2 मिनट का पैसेंजर को पिक करने का स्टॉपेज दे दिया जाए। भाई का कहना है कि ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये व्यवस्था जनता के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। जनता स्पेशली एक तो स्टूडेंट्स को, और दूसरा जो SMS के लिए, SMS जो हॉस्पिटल है, शायद आप सभी को पता होगा, सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरे राजस्थान से और शायद राजस्थान के बाहर के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। पर क्योंकि बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया है, तो उस हॉस्पिटल के जो जितने भी मरीज हैं, उन पेशेंट्स को इस चीज के लिए से काफी जो है दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यहाँ के लोगों का ये कहना है, भैया का ये कहना है कि ये जो बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया वो इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि यहाँ के बिल्डिंग जो है के बिजनेसमैन थे, उनको दिक्कत हो रहा था और उनकी सहयोग के लिए प्रशासन ने इसको शिफ्ट किया है। तीसरी चीज ये है, जरूरी चीज ये है कि जो शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे बस स्टैंड को जहाँ पे शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे भी व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको वहाँ का भी एक बार दौरा करवा देंगे। वहाँ पे भी व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। शेड जैसा लगा दिया गया है, ना तो लोगों के लिए बैठने की जगह है, वहाँ पे कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप पहले तो इस जानकारी को जरूर अपने पास अच्छे से रखें, शायद ही ना शिफ्ट हो, वहीं पर जो है बस स्टैंड रहेगा। तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो लोग जयपुर डेली ट्रैवल करते हैं, कि जो बस स्टैंड है वो नारायण सिंह सर्कल से शिफ्ट हो चुका है ट्रांसपोर्ट नगर और ये जो बजरी मंडी है वहाँ के लिए। तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चीज पर अगर आपकी कोई विचार है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे राजस्थान के साथ।